दोस्तों, 30 मार्च रविवार से चैत्र माह की नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि के दिन प्रारंभ होने जा रहे हैं। इन 9 दिनों में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना, छप्पर फाड़ धन ना आए। तो कहना दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि यदि आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा देख लिया तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति धनवान मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, जिस चमत्कारी चीज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं वह है दूब, जिसे हम दुर्वा के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति किसी भी खास दिन जैसे कि चैत्र नवरात्रि के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ यह एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं अड़चन नहीं आती हैं, क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं होती। पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, इनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है, क्योंकि दोस्तों, यह साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि दूर्वा घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिसे कि सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जी की जरूर लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राशि भी अवश्य लिख देना कि आपके राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। और इन सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह है दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में यहाँ वहाँ हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। ये जो दूर्वा घास है, ये आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। यह मुख्यतः खाली मैदान में ये आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं, और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण दूब से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी दूब को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और दूब की जरूरत न पड़ती हो। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं
और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं वो आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है तो आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को नवरात्रि के दिनों में इस शुभ अवसर पर 5 दूर्वा में 11 गांठें लगाकर चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आप एक कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर नवरात्रि के 9 दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ाते हैं अपने अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस नवरात्रि के दिनों में जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो इतना आप मन कर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको नवरात्रि के 9 दिनों में मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उद्धार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या तनख्वाह तो ठीक है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहां खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह उपाय आजमाकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है दोस्तों कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध एवं शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार नवरात्रि के दिनों में हर दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आरष्य मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए ऋषि मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया।
उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख न लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास न लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही न पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल करके वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूँ, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का, यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है, तो इस चैत्र नवरात्र के दिनों में आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर नवरात्रि के 9 दिन अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं, तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो नवरात्रि के बाद हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्वा का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां जगदम्बा बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां जरूर होता है। इसके हर एक कड़कड़ में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे नवरात्रि में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, नवरात्रि के दिनों में इसके जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह उपाय नवरात्रि के दिनों में ही आपको करना है।
अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप ले, उसके साथ में एक गांठ हल्दी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना ले। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, ये इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नवरात्रि के दिनों में गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठल अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़े। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन या हर दिन गाय माता को हरी दूर्वा घास खिलाए। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए इस चैत्र नवरात्रि के दिनों में 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्यक्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। यदि आप इस नवरात्रि के किसी भी दिन एक विशेष पेड़ की जड़ को अपने गले में धारण कर लेंगे तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। यह उपाय करने से अपार धन, सफलता और खुशियों की प्राप्ति होगी। यदि आपके घर में यह खास पौधा लगा है तो इसके चमत्कारी प्रभावों के बारे में जानकर आप निश्चित रूप से हैरान रह जाएंगे। यह पौधा केवल घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से लोग इस पौधे को अपने घरों में लगाते हैं लेकिन इसके वास्तविक लाभ और हानियों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह पौधा व्यक्ति के भाग्य को चमका सकता है और उसके जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि कर सकता है। दोस्तों, ये वो पौधे हैं जो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जो न केवल देखने में सुंदर होते हैं बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। जैसे जैसे इन फूलों के रंग बदलते हैं वैसे ही यह आपके भाग्य में भी शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं और उसमें लगातार नुकसान झेल रहे हैं तो इस पौधे का एक उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा यदि आप अत्यधिक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं या फिर दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको इस उपाय को अवश्य आजमाना चाहिए। कई बार व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन सफलता उससे कोसों दूर रहती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बहुत मेहनत से धन कमाते हैं लेकिन वह धन उनके पास नहीं टिकता। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस पौधे का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए और भगवान को अर्पित किया जाए तो यह व्यक्ति के समस्त कष्टों को दूर कर सकता है और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं और आपके घर में धन का आगमन रुक गया है तो आपको इस पौधे को अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। इस पौधे को घर में रखने मात्र से ही यह धन को आकर्षित करता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। इसे घर में लगाने के बाद आपको किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी।
इतना ही नहीं, यदि इस उपाय को करने के बाद आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में हम आपको सदा बाहर के फूल से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि आप इन उपायों को ध्यानपूर्वक समझकर सही तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और उपायों को अच्छी तरह से समझ लें ताकि कोई गलती ना हो। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सदैव मजबूत बनी रहे और आपको कभी भी धन की कमी महसूस ना हो। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिनका अपना अलग महत्व होता है। इनमें से कुछ वृक्ष अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और देवी देवताओं के तुल्य पूजे जाते हैं, जैसे कि तुलसी, पीपल और वट वृक्ष। ये सभी अत्यधिक पूजनीय माने गए हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य वृक्ष भी होते हैं जिनमें दैवीय शक्तियां निवास करती हैं और जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा पड़ता है। यदि इन वृक्षों का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह जीवन में अपार सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में खुशियों का सागर उमड़ पड़ेगा। दोस्तों, हमारी प्रकृति अनगिनत रहस्यों और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। सृष्टि के आरंभ से ही पेड़ पौधों को ईश्वरीय शक्तियों का प्रतीक माना गया है। हमारे आर्षि मुनियों ने प्रकृति के हर अंग का अध्ययन कर यह जाना कि ये वृक्ष पौधे केवल प्राणवायु प्रदान करने वाले नहीं, बल्कि हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान करने वाले भी हैं। हिंदू धर्म और शास्त्रों में वृक्षों का विशेष महत्व बताया गया है और हर वृक्ष को किसी न किसी देवता से जोड़ा गया है। कुछ वृक्ष जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं तो कुछ विशेष वृक्ष शत्रुनाश के लिए अचूक माने जाते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि वृक्ष केवल हमारी प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाने में इनकी अहम भूमिका है। अगर बात की जाए पीपल के वृक्ष वन की तो यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इसके पत्तों, शाखाओं और तने में समस्त देवताओं की उपस्थिति मानी जाती है। यह वृक्ष संपूर्ण सृष्टि को पोषण देने वाला है और इसे अमृत तुल्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि दोष और पितृदोष दूर होते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उनके लिए भी पीपल की पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो उसे पीपल की छाया में बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इससे सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और जीवन में शांति आती है। शमी का वृक्षण भी अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। यह विशेष रूप से शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में उल्लेख है कि शनिदेव का निवास इस वृक्ष में होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से शनि की 7.5 और ढैया से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी। यदि कोई व्यक्ति लगातार कर्ज में डूबा हुआ है या उसे बार बार आर्थिक हानि हो रही है तो उसे शमी के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा शमी के पत्तों को जल में प्रवाहित करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आंकड़े का वृक्ष भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। यह पौधा तंत्र शास्त्रों में भी अत्यधिक महत्व रखता है। कहा जाता है कि यदि नियमित रूप से आंकड़े के फूलों से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से मंगलवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा तंत्र विद्या में आंकड़े के पत्तों और जड़ का उपयोग विशेष अनुष्ठानों में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने शत्रुओं से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
तो उसे आंकड़े के पौधे की जड़ को नवरात्रि के किसी भी दिनों में लाल धागे में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। इससे शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाता है और उसके दुष्प्रभाव जीवन से समाप्त हो जाते हैं। अगर बात करें सदाबहार के फूल वन की, तो यह फूल अपने नाम के अनुसार हमेशा खिला रहता है। यही कारण है कि इसे सदाबहार कहा जाता है। यह फूल न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला भी माना जाता है। सफेद रंग का सदाबहार का फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे इस फूल से देवी लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि सफेद रंग के सदाबहार के फूल को भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु का दोष हो, तो उसे सफेद रंग के सदाबहार के फूलों से शिवजी का पूजन करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन में उन्नति होने लगती है। इसके अतिरिक्त बेल का वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह वृक्ष स्वास्थ्य लाभ के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और पेट संबंधी रोगों में विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। बरगद का वृक्ष दीर्घायु और संतान सुख का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। बरगद के नीचे बैठकर ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। प्रकृति ने हमें अनमोल उपहार दिए हैं और हर पेड़ पौधे में कोई न कोई विशेषता होती है। चाहे वह धन समृद्धि को आकर्षित करने वाला वृक्ष हो या फिर शत्रु नाश करने वाला पौधा, हर एक का अपना अलग महत्व होता है। वृक्षों की ऊर्जा अद्भुत होती है और यदि हम सही प्रकार से इनकी पूजा अर्चना करें, तो जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने वृक्षों की पूजा करने की परंपरा को सदियों से बनाए रखा है। शत्रुनाश और ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति के लिए बेल वृक्ष के चमत्कारी उपाय। आज के समय में आयुर्वेद और तंत्र विद्या की महत्ता इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब विदेशों में भी एलोपैथिक दवाइयों की जगह आयुर्वेदिक उपचारों को अपनाया जा रहा है। यह इसलिए क्योंकि आयुर्वेद केवल लक्षणों को दबाने का काम नहीं करता, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचकर संपूर्ण उपचार करता है। इसी तरह तंत्र शास्त्र में भी वृक्षों और उनके विभिन्न अंगों के उपयोग के बारे में बहुत पहले से बताया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह खोज की थी कि पेड़ पौधों में केवल औषधीय गुण ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और तंत्र शक्तियां भी होती हैं, जिनका सही प्रयोग करके जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। बेल वृक्ष का नाम सुनते ही सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की छवि मन में आती है। यह वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसकी पत्तियां विशेष रूप से शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस वृक्ष के कांटों का उपयोग शत्रुनाश और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए भी किया जाता है। बेल वृक्ष में एक ऐसी शक्ति होती है जो शत्रु की बुद्धि को नियंत्रित कर सकती है और उसे दुष्प्रभाव छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में बार बार शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, बिना किसी कारण के लोग उसके विरोधी बन जाते हैं या फिर हर समय कोई न कोई व्यक्ति हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो यह संकेत है कि उस व्यक्ति के ग्रह कमजोर हैं। विशेष रूप से शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभाव के कारण शत्रु उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, फिर भी उनके जीवन में शत्रु पैदा हो जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ग्रहों की चाल उनके अनुकूल नहीं है। ऐसे में बेल वृक्ष के कांटों का उपयोग करना अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकता है। शत्रु नाश के लिए बेल वृक्ष के कांटे अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन इनका सही विधि से प्रयोग करना आवश्यक है। अगर इन कांटों को विशेष मंत्रों के साथ धारण किया जाए, तो यह शत्रु की वाणी और बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु या केतु के कारण बार बार शत्रु उत्पन्न होते हैं, उसके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी होता है। बेल वृक्ष के कांटों को किसी शुभ दिन जैसे सोमवार, बुधवार या शनिवार को एकत्र करें। यह ध्यान रहे कि कांटे दिन के समय ही तोड़ें।
क्योंकि यह अत्यधिक नुकीले होते हैं और सावधानी बरतना आवश्यक है। एक बार जब कांटे एकत्र हो जाएं, तो उन्हें शुद्ध सिंदूर में रंग दें। सिंदूर में विशेष ऊर्जा होती है जो इन कांटों को और अधिक प्रभावी बनाती है। शत्रु नाश और सुरक्षा के लिए इन कांटों को एक चांदी के ताबीज में भरें। चांदी एक शुद्ध धातु है जो नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करती है और व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। ताबीज को एक काले धागे में बांधकर धारण करें। काला धागा नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखने में सहायक होता है। ताबीज पहनने से पहले बेल वृक्ष के कांटों पर शिव मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद ताबीज को धारण करें। बेल वृक्ष के कांटे पहनने से शत्रु की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। शत्रु द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के काले जादू या टोने टोटके का असर समाप्त हो जाता है। शत्रु के मन में आपके प्रति बुरा विचार उत्पन्न नहीं होता और वह हानि पहुंचाने से पहले ही पीछे हट जाता है। चंद्र ग्रह मजबूत होता है जिससे मानसिक शांति मिलती है और भय समाप्त होता है। राहु और केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं जिससे अचानक आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है। हमारी पूरी प्रकृति ग्रहों के प्रभाव में चलती है। जैसे सूर्य के उगने और ढलने का प्रभाव पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और समुद्र की लहरों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वैसे ही इन ग्रहों का प्रभाव इंसान के जीवन पर भी पड़ता है। मनुष्य भी तो इसी प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए जब ग्रहों का असर पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है तो यह इंसान के जीवन में भी बदलाव लाने का कारण बनते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि वे किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी उनके जीवन में शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि उनके ग्रह अनुकूल नहीं होते और राहु केतु के प्रभाव के कारण बिना किसी कारण के लोग उनसे शत्रुता रखने लगते हैं। ऐसे में प्रकृति ने हमें समाधान भी प्रदान किए हैं। पेड़ पौधों के कांटे, पत्ते, फूल और जड़ें विभिन्न तांत्रिक प्रयोगों में प्रयोग की जाती है जिससे हम अपने जीवन में शत्रुओं को नियंत्रित कर सकते हैं। बेल वृक्ष के कांटे इस मामले में सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। इनका प्रयोग शत्रु की बुद्धि को नियंत्रित करने, उसे दुष्प्रभावों से दूर रखने और ग्रहों के नकारात्मक असर से बचाव करने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति बेल वृक्ष के कांटों से बना ताबीज धारण करता है तो शत्रु उसे परेशान करना तो दूर, उसके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। बेल वृक्ष के कांटों का यह उपाय केवल शत्रु नाश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक होता है। जब व्यक्ति इसे धारण करता है तो चंद्र ग्रह की शक्ति बढ़ती है जिससे मानसिक संतुलन बेहतर होता है और मन में चल रही नकारात्मक विचारधारा समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही तांत्रिक और साधु संत इस उपाय का प्रयोग करते आए हैं। यह एक सिद्ध प्रयोग है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। इस उपाय को करने से पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करे। इसे करते समय मन में कोई शंका या डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक उपाय तभी प्रभावी होता है जब उसे पूरी आस्था के साथ किया जाए। जब व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करता है और ग्रहों को अनुकूल बनाने के उपाय अपनाता है तो धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदलने लगता है। इस उपाय को करने से पहले घर के मंदिर में इसका संकल्प लें और अपने इष्ट देवता का आह्वान करें ताकि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक इस चमत्कारी उपाय को नहीं अपनाया है तो इसे अवश्य आजमाएं। यह न केवल आपको शत्रुओं से बचाएगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बनाए रखेगा।